नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी आप। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ सेक्शन के अंदर। हमने अलाइनमेंट सीख लिया था, हमने बुलेट नंबर लिस्ट वगैरह मल्टी लेवल लिस्ट सीख ली थी। आज हम बात करेंगे, देखिए आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ ऊपर रूलर बार होती है। तो रूलर बार में काम क्या होता है एक्चुअली। देखो दो ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है आपका डिक्रीज इंडेंट और एक होता है आपका इंक्रीज इंडेंट। ये आप जब भी कोई लेटर सेंड करते हो तो सर्वाधिक काम में आता है। तो उस लेटर को आपको काम किस बेसिस पर लेना है, जैसे कि मैं आपको पर्सन बताता हूँ कि प्रथम पैराग्राफ का इंडेंट, ठीक है, डिक्रीज करना है। क्या करना है? डिक्रीज करना है। अभी देखना बाय डिफॉल्ट ही कहाँ पर है, डिक्रीज पे। क्यों? ये देखिए आप जीरो पर है, लेकिन हम जैसे ही इसको इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ एक नॉर्मल सा सवाल। हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज कीजिए। कुछ ऑप्शंस आएंगे कि इसको इंक्रीज इतना इंडेंट कीजिए और इसका डिक्रीज इतना कीजिए। ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि सर ये एक चीज कहाँ पर काम में आ रही है, ए टू जेड। इसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे क्योंकि ये भी चीजें क्लियर नहीं होगी। अब अभी हम सबसे पहले देखते हैं अपना लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। देखो ये हमने इसी, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है तो दो बार क्लिक करो, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो तीन बार क्लिक करो। जैसे ही हम अगर किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो पैराग्राफ होता है कलेक्शन ऑफ लाइंस, लाइंस का समूह होता है। ठीक है। तो आप देखना यहाँ पर कि लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग एक्चुअल में होता क्या है। देखिए इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे हैं, ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये लाइंस के स्पेसिंग हो गए। ठीक है। लेकिन ये ऑप्शंस हो गया। लेकिन मैं, मुझे किसी ने बोला कि यार आप इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। मतलब ये देखिए ये चीजें हैं, अगर इनके बीच के अंदर कितना स्पेस रखना है तो इसके लिए है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बिफोर, ये यहाँ पर क्लिक किया मैंने पैराग्राफ नंबर 2 में, बिफोर स्पेसिंग कीजिए। ये लीजिए बिफोर स्पेसिंग। ठीक है। हम अभी बात कर रहे हैं कि स्पेसिंग, बिफोर स्पेसिंग होगा। जैसे पैराग्राफ नंबर 2 में बिफोर स्पेसिंग ऐड कीजिए, ये देखो ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, दोनों के दोनों। लेकिन अब आपको किसी ने प्रश्न पूछा कि बिफोर स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग। देखो साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं, इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज और पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सारे के सारे इस बॉक्स से क्लियर होंगे, पैराग्राफ की सेटिंग से क्लियर होंगे हमारे। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि अगर बाय बाय द वे आपको ऐसे बोल दिया कि प्रथम पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग आपको क्या करनी है, 1.5 करनी है, तो ये हो गया आपका 1.5 स्पेसिंग। ठीक है। हर लाइन के बीच में 1.5 स्पेसिंग हो चुका है। ये हमारे सीधे की सीधे सवाल है। ये तीन तीन की करनी है तो तीन कर दी। ठीक है ना। अब जैसे एक ही करनी है तो एक कर दी इसकी वापस। अब इसके मान लो मुझे इसका आफ्टर स्पेसिंग हटाना है, ये देखो आफ्टर स्पेसिंग हटा दिया। ऐड करना है, ये मैंने ऐड कर दिया। ये स्पेस हो रहा है ना इसके बीच में, ये स्पेस हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि पैराग्राफ का कलर। देखो यहां से हमने देखा था, आपको पता है, तो ये फॉन्ट्स का कलर हो गया और ये हाईलाइट हो गया। ठीक है। लेकिन पैराग्राफ का कलर चेंज करना है बाय डिफॉल्ट, ध्यान रखना ये नो कलर होता है। अब आपको बोल दिया कि इसका कलर आप कीजिए ग्रीन कीजिए या फिर आपको ब्लू करना है, तो ये लो, ये पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हो चुका है। यहाँ पर लिखा भी मिलेगा आपको शेडिंग वगैरह, इसको क्या बोलेंगे, शेडिंग। क्या बोलेंगे आपको, शेडिंग। ठीक है। देखो पेज का बैकग्राउंड कलर अलग होता है, फॉन्ट का कलर अलग होता है, फॉन्ट का बैकग्राउंड कलर अलग होता है, फॉन्ट के बैकग्राउंड में जो कलर होगा उसको क्या बोला जाएगा, शेडिंग। इसके बाद में हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। प्रथम, मैंने बोल दिया आपको कि तृतीय पैराग्राफ में बॉर्डर अप्लाई कीजिए। तो तृतीय पैराग्राफ में बॉर्डर सिर्फ ये जहां पे पैराग्राफ सिलेक्ट है वहीं पर ही बॉर्डर होगा। अब आपने सोचा कि सर मुझे तो प्रथम लाइन के अंदर, एक मिनट ये चीज भी करके देख लेते हैं, प्रथम लाइन में बॉर्डर दीजिए। हम लाइन में भी बॉर्डर दे दिया, समझ रहे हो। आपको क्वेश्चन आ गया कि चौथे पैराग्राफ की तीसरी लाइन में बॉर्डर दीजिए, आप ये बॉर्डर दे सकते हो। अब प्रश्न ये आता है कि
हम देख रहे हैं कि जैसे आपको ये बोल दिया कि पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 और 4 5 के अंदर बात करते हैं। इसमें आपको पूछा गया कि आपको यहाँ पे डोटेड करना है, तो यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग में आएंगे, ये डोटेड दिया आपने, ठीक है, और ये डोटेड बॉर्डर हो गया, ठीक है, डैश बॉर्डर होता है ना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब अपन वापस उसी जगह आ जाते हैं, एक्चुअल में प्रश्न किस बेसिस पे आएंगे। देखो दोस्तों, आप इस पे क्लिक करना है एक बार, यहाँ पर जैसे ये इसका सेटिंग होता है पैराग्राफ का, इसमें हर चीज आ जाएगी। आप अलाइनमेंट, आपको पता है अपन ने वही चीज देखी थी कि अलाइनमेंट क्या होता है। ये देखो यहाँ पर चेंजेस भी होगा, ये राइट, यहाँ पर देखो चेंजेस भी हो रहा है, ठीक है। आउटलाइन लेवल क्या रहेगा, लेवल 1 लेवल 2 वगैरह, ये सब चीजें हो गई, ठीक है, इन चीजों के बारे में हो गया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या है, बाय डिफॉल्ट इंडेंट, ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट इंडेंट क्या रहेगा, 0। आपको अब जैसे कि अब अपन बात करते हैं यहाँ पर पैराग्राफ नंबर फर्स्ट का, इसकी सेटिंग में आएंगे, इसका इंडेंट अपन बढ़ाएंगे। ये आप देखना इंडेंट यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ घटता हुआ अपने आप पर्सन आएगा कि लेफ्ट इंडेंट, प्रथम पैराग्राफ का लेफ्ट इंडेंट x सेंटीमीटर कीजिए, ठीक है, और राइट इंडेंट इसका 0.5 सेंटीमीटर कीजिए, तो ये चीजें आपकी पर हो जाएगी। उसके बाद में आता है इंटरनेशनल स्पेशल, मतलब ये होता है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। देखिए फर्स्ट लाइन में क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट लाइन को इंडेंट दिया गया है, और हैंगिंग होता है झूलता हुआ। आपने देखा हुआ झूलता हुआ कि पहली लाइन तो सही रहेगी, लेकिन नीचे के वर्ड क्या होंगे, झूलते हुए दिखेंगे, ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। मिरर इंडेंट भी करके देख लेते हैं अपन, मिरर का होता है कि मिरर इंडेंट होगा, ये चीजें हो गई क्लियर। अब इसके बाद में बात करते हैं पैराग्राफ की स्पेसिंग। आपका आ गया कि दूसरे पैराग्राफ की, क्या प्रश्न आया कि दूसरे पैराग्राफ की स्पेसिंग। देखो पैराग्राफ की स्पेसिंग ये रहेगी, बाय डिफॉल्ट क्या है 12 पॉइंट, आपको बोल दिया कि भाई साहब 20 पॉइंट करो बिफोर, और आफ्टर करो 12। जैसे क्लिक करोगे ये देखो हो गई इसकी स्पेसिंग। इस बात में हम देखेंगे, जैसे पैराग्राफ नंबर अपन बात करते हैं अंतिम पैराग्राफ की, अंतिम पैराग्राफ को मैंने जैसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसकी लाइन स्पेसिंग, ये देखिए लाइन स्पेसिंग मल्टीपल आ रहा है, आपको आ गया 1.5 लाइन, तो इस हिसाब से लाइन ओके फाइनल हो जाएगी। धन्यवाद।